राधे राधे टू एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम एक संत श्री की चर्चा करने वाले हैं जो श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ा करते थे और फिर उनके साथ में क्या हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि डिवाइन पाथ पे चलना हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे उसकी एज कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो एडोलसेंस में हैं, जो छोटी उम्र वाली लड़कियां हैं 16-17 साल की, और वो एज ए मेड किसी के यहाँ काम करती हैं, तो उनमें भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि जब जिन घरों में वो वर्क करने के लिए जाती हैं, अपनी माँ के साथ जाती हैं या वो अकेले वहाँ पर काम करती हैं, सोलो करती हैं, तब भी वो देखती हैं कि किस तरीके से वहाँ भगवान की सेवा करी जाती है, लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती है। तो वो भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करती हैं, डिवाइन पाथ पर चलने की कोशिश करती हैं। और मेरे यहाँ पर भी जो मेड आती हैं तो उनकी बेटी ने भी अपने घर में लड्डू गोपाल की वो सेवा करती हैं जैसी भी उन पर बन पड़ती है। और मैंने उन्हें यही बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान को अच्छी चीज़ों का भोग लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान को अच्छे ही वस्त्र पहनाएं। आप अच्छे पहना सकते हैं तो आप बहुत अच्छे पहनाएं, आप नहीं भी पहना सकते तो जैसा भी आपके पास आप वैसा पहनाएं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भोजन में आपके पास जो भी है, आप जैसा खुद तो भोजन करते हैं ना, अगर आप भूखे रहते हैं तो भगवान भी भूखे रहेंगे। और अगर आपको भोजन मिल रहा है तो आप भगवान को भी भोजन कराइए। और ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान कृपा से कि अगर आप भगवान को भोग लगाने का भाव रखते हैं और आप भूखे रह जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका जीवन बदलने लगेगा और आपको सब कुछ धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो क्या है कि जो संत श्री हैं वृंदावन में या थे, संत श्री थे वृंदावन में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ते और उस अध्याय को श्रीमती राधा रानी को समर्पित कर दिया करते थे। तो ये उनका काफ़ी समय से नियम चला रहा था कि वो श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ते और राधा रानी को उसको समर्पित कर दिया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे उनकी आयु बढ़ी तो उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो धूमिल पड़ने लगी और उन्हें वो जो गीता श्रीमद् भगवद गीता में लिखे हुए जो अक्षर थे वो उनको दिखना बंद हो गए और वो बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए और रोने लगे। वो राधा राधा करके रोने लगे। तो वहाँ पर एक बच्चा आया और बच्चे ने कहा कि बाबा क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि देखो मुझे ये पढ़ना था और मुझे ये नहीं दिख रहा। तो उसने कहा ठीक है बाबा, मैं आपकी आंखों पर एक पट्टी बांधूंगा और आप रात में उस पट्टी को बांध के सो जाएं और सुबह में आपको दिखने लगेगा कल से। तो बाबा को लगा कि शायद किसी वैद्य का बच्चा है और उसके पास कोई औषधि होगी जो कि मेरी आंखों पर उस पट्टी में लगाएगा। तो बाबा ने उस पर विश्वास करा और उस बच्चे को वो पट्टी अपनी आंखों पर लगाने दी। और सुबह जब बाबा ने आंखें खोली तो वो किताब के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को पूरा देख पा रहे थे, उसके पूरे अक्षर उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। और जब उन्होंने उस पट्टी को देखा तो उस पर राधा राधा लिखा हुआ था। तो ये है राधा नाम की कृपा। राधा नाम अपने आप में एक महामंत्र है। तो अगर हम राधा राधा कैसे भी किसी भी तरह से बोल दें तो वो हम वर्क करता है, हमारे जीवन में बदलाव लाता है, बहुत सारे चेंजेस लाता है। तो मैं भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ डेली पढ़ूँ, मुझे बहुत पसंद आती है और ये हमारे पूरे जीवन को बदलती है। और मुझे नहीं लगता कि ये केवल बड़ों के पढ़ने के लिए है। पहले क्या होता था, बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे श्रीमद् भगवद गीता को लेकर। क्योंकि जब मेरी भी शादी हुई थी तो मेरी सास बिल्कुल पसंद नहीं करती थी श्रीमद् भगवद गीता। वो कहती थी कि ये आप बच्चों के लिए नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बूढ़े लोगों के लिए है। क्योंकि उन्हें लगता था कि गीता जो है वो वैराग्य की तरफ ले जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी बुक है, ऐसी यूनिवर्सल किताब है जो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाते कि आपको अपना जीवन किस तरीके से जीना है। अब भगवान कृष्ण चाहते तो वो सारा युद्ध खुद लड़ सकते थे और वो ये बात तो हमें वहाँ सीखने के लिए ये मिली कि भगवान सच के साथ हैं, भगवान सही के साथ हैं। और द्रौपदी ने जब उन्हें पुकारा तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए आए। तो इसका मतलब अगर हम भगवान की शरण में हैं तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीखने के लिए मिलती हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और भगवान हमें बार बार यही कहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरे भक्त बनो। सब सारी चीज़ें मुझी से उत्पन्न हुई हैं और वो जो गुण हैं, जो सृष्टि के, जो प्रकृति के गुण हैं, उनके बारे में बताते हैं। अपना विराट रूप भी कृष्ण को दिखाते हैं और बहुत सारी बातें भगवान को बताते हैं। इसका एक बहुत अच्छा श्लोक है जो मैं आपको बताती हूँ और मुझे भी ये श्लोक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, ठीक है, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो कुछ दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित कर दो। यानी कि हम जाने अनजाने में हम वैसा करते भी हैं। जैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया तो आप बोलते हैं कि
भगवान ने करवाया, मैं किस लायक हूँ। आप इस तरह से बोलते हैं ना, भगवान दे रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कैसे चल रहा है जीवन, भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है ना। लेकिन जब कोई बुरी विपत्ति वाला समय होता है तो उस समय भी आप देखो भगवान ने ऐसा कर दिया, तो भगवान वैसा नहीं करते, वो सब हमारे कर्मों का फल होता है। दैट इज़ द फ्रूट्स ऑफ आवर कर्मास। तो इसीलिए उस चीज़ का दोष हमें भगवान पर नहीं डालना चाहिए। और जो भी हम कुछ अच्छा अपने जीवन में अचीव कर रहे हैं तो सबका फल हमें भगवान को मतलब अर्पित करना चाहिए। ये भगवान क्योंकि जो प्रभु हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। ये केवल हमारे मन का वहम है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ हमारे प्रभु करते हैं। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और मेरे लिए तो ये मूल मंत्र है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं तो मैं उनकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता हूँ।